अभी बस और अभी बस और हमें कुछ नहीं चाहिए बोल रहे हैं बिग बॉस की ऑडियंस। बेसिकली हम एक रियलिटी शो देखते हैं क्योंकि उसमें इंसान का रियलिटी पता चले, और जो भी हमें बहुत पसंद आए लोग यूजुअली उसको वोट करते और जिताते। बट अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस में आजकल क्या चल रहा है कि मेकर्स अपना कुछ डिसीजन से लोगों का जो विनर्स है उसके भी लूजर जैसा प्रेजेंट करके एक अच्छा शो को खराब कर रहे। बेसिकली बेसिकली डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट माइंडसेट्स के लोगों को एक शो में बुलाते हैं ताकि उसमें जो लोग को अच्छा पसंद आए वो लोगों को जिता सके। लेकिन बिग बॉस का मेकर्स ने इतना फुद्दू चीजें किया कि एक विलन्स को हीरो जैसा प्रेजेंट करना या हीरो को विलन्स जैसा प्रेजेंट करना, कि अपने लोगों को ही जितवाओ। जो कॉफी बैठ के एक कोने में बैठ के जिसका इंटरेक्शंस भी बहुत बोरिंग रहता है, जो लड़कियों को अबे ए बोल के एक फेक नकली वॉइस से बुलाते हैं, और उसका इंटरेक्शन में भी कल जो करणवीर के साथ वन ऑन वन फेस ऑन हुआ वो भी हार गए टीवी में और वो चुप बैठे हैं। ऐसे लोगों को हीरो जैसा दर्शाता है, और उसको प्रोमो काटने का भी एक तरीका देखे तो हमें मेकर्स का इंटेंशन पता चलता है कि रजत बोल के लड़कियां चिल्ला रहे प्रोमो में। बट एक्चुअली इन रियलिटी में मैंने जब भी देखा, मैं 24/7 लाइव देख रहा हूँ स्टार्टिंग से, जो भी लड़की रजत के साथ बैठती है उसके साथ एक अच्छा होलसम कॉन्वर्जेशन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, और वो फेक वॉइस डिस्प्ले करना या कोई लड़की को फेक करना या किसी से एक साथ नहीं, वो मस्ती मजाक बातें करते हैं और लोगों को खुश कर देते हैं। और अभी रिसेंटली कल करण का और विवियन का जो बातें हुआ, विवियन चुप बैठे हैं। करण के इतने एलिगेशंस डाले, बेसिकली करण फेक है हमको पता है। और टास्क में आया है रजत को हक किया क्योंकि रजत जीतना था वो टास्क, और उसको हक करके उसको चोट पे भी पहुंचाया। उस चोट के बाद चुम जीतने लगी, और वो बोल रहा है कि मैं तेरे लिए किया चुम। तू बोलता है कि मैं सामने से खेलता हूँ, तू आके पीछे से लोगों को पीछे पकड़ता है और बोलता है कि मेरे फेस को दर्द लगा है। एक्चुअली शो में बहुत सारी चीजें होते हैं। मैं एक न्यूट्रल ऑडियंस हूँ। रियलिटी में जब मैं स्प्लिट्स विला देखा तो मैं दिग्विजय का फैन बन गया। फैन मतलब मैं किसी का फैन नहीं बनता हूँ, बट आई सपोर्टेड दिग्विजय एट दैट पॉइंट, क्योंकि दिग्विजय का पास पॉइंट था, वो बहुत मेहनत से वहां तक आया। तब किसी ने छीन लिया उसका हक, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा। जब दिग्विजय बिग बॉस से गया तब बुरा इसलिए नहीं लगा कि दिग्विजय, एक्चुअली दिग्विजय टॉप 5 में था, वो बाकी बाकी हफ्ते पता चलेगा। लेकिन उसका बिहेवियर भी उतना अच्छा नहीं था। जब भी वो लड़कियों से मोस्ट इंटरेक्शन करे तो कभी कभार ऐसा बातें बोलते कि अबे 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 तू बोलेगा मुझे। तो हमेशा हम किसी नया लोगों के साथ इंटरेक्ट करते तो एक एटिक होता है, एक कॉमन सेंस होता है। अगर तू अनपढ़ गवार है तो लोगों को तेरा मर्जी से तू पुकारेगा। आप रजत को देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका फ्रेंड्स को भी आप बोल के बुलाते हैं, और जब एक कॉन्फ्रंटेशन होता शिल्पा को भी मोस्ट ऑफ द टाइम शिल्पा जी बुलाते हैं। और जब भी कॉन्फ्रंटेशन होगा तब भी उसका वॉइस या कुछ दूसरा बातों में होगा। जब वो कॉन्फ्रंटेशन में वो जाके लॉजिकली रिजॉल्व करके आ जाते हैं। लेकिन मेकर्स का बयास क्या है? नंबर वन, मैंने देखा कि ये लोग प्रोमो अगेंस्ट रजत काटे ताकि लोगों को माइंड में रजत एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लगे। विवियन क्या किया अभी तक हमने पूरा लाइव देखे, आज भी अभी भी मैं लाइव देख के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। विवियन एक कोने में बैठता कॉफी पीता। उसका बेसिकली उसका प्रीवियस परफॉर्मेंसेस या प्रीवियस वीडियोस देखा, उसका वॉइस बहुत अलग था, एक सॉफ्ट नरम लड़का जैसा था। अभी बेसिकली मैं एक वॉइस डायरेक्शन आर्टिस्ट भी हूँ। जो भी फेक करते ना उसका उसका सांसें देख लो, जब भी वो वॉइस पिच करते तो ब्रेथ ले रहा है या कोई नेचुरली बाहर नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स रहता है जब वो बातें करने का टाइम में। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी नॉर्मल इंसान, लेकिन व्हेन विवियन स्टार्टेड स्पीकिंग हिज आईज वोंट बी सो रिलैक्स्ड, और उसका बात है बॉडी लैंग्वेज। और जब भी उसका वाइफ भी आया रिसेंटली बिग बॉस में 70 डेज टाइम में, वो बोली कि तू अभी तक क्या उखाड़ा बिग बॉस में, तूने कुछ नहीं किया अभी तक बिग बॉस में, तू दिख रहा ही नहीं है, तेरा दोस्त झूठे है, ये वो वगैरह बोले। मतलब ए गाय हु डिड नॉट प्ले 70% ऑफ द टाइम बिग बॉस में उतना इफेक्ट नहीं दिया, वो अभी तक हाउस में है। उससे बेहतर दिग्विजय है। और और एक ऐसा ही अविनाश, वो रिसेंटली कलर्स लोगों ने बहुत बड़ा काम किया कि अविनाश को बोला कि हमारा वो अविनाश बहुत मासूम है, अच्छा है वगैरह वगैरह। ये लड़कियों के सामने सेक्स पोजीशंस का स्टाइल से योगा करते थे और एक्सरसाइजेस करते थे, यामिनी का सामने, ईडन का सामने, कशिश का सामने वो खुद आते थे, ये लोग बुलाते भी नहीं थे। वो खुद आके उसका सामने में पोज मारते हैं, इक्स मारते हैं, और उसका सामने बॉडी भी निकालता है, और उसका सामने स्विमिंग पूल का ड्रामा करता है। ये सब ये बहुत ही टेंशन पाने के लिए बहुत सारी चीजें की और लाइव में लोगों देखा भी है।
अभी रिसेंटली वो बोल रहे हैं कि कशिश ने किया। कशिश अच्छा नहीं है, मैं भी मानता हूँ। दोनों का साथ हो रहा है। अविनाश क्या कर रहा है, मैं सबका साथ कुछ। एक्चुअली रजत और पांडे का अच्छा चल रहा है। रजत प्यार से पांडे को, प्यार मतलब वो प्यार नहीं, एक फन वे में, माने पांडे बोल के टीज करते थे, और अच्छे। जब लोगों सुन रहा कि इसका रील्स कट रहा है एक्सेट्रा, ये बोलने लगा कि अविनाश बोलने लगा कि पांडे पांडे। और वो भी बहुत फेक दिख रहा है। जब पांडे जाने का बाद पीठ पीछे पांडे के लिए कुछ बैड ही बोलेगा कभी कभी। सो पॉइंट ये है कि करण भी है। फॉर एग्जाम्पल करण इतना फेक हुआ है, सबको पता है। वो रजत को जाके पकड़ता है, टास्क में गिराता है, पूरा फॉल प्ले करता है। लेकिन बहुत सारे गटर चाप है जो उसको भी एलिवेट करते जाते हैं। करण तेरा गेम अच्छा है कि, अरे तुम टीवी में हो तो तुम्हारे लोग को सपोर्ट करो, तो ये होता है बायास्ड गेम। कभी भी एक बायास्ड वे में किसी को सिलेक्ट करने से एक रॉन्ग विनर बनता है। तुम्हें अगर दम में है जो अच्छा खेल रहा है उसको सपोर्ट करो, तभी तू अच्छा इंसान बनेगा। लोग अपना फेवरेट्स, अगर तेरे को किसी को पसंद नहीं है उसको प्रमोट भी कर रहा हो, तो एक फेयर डिसीजन नहीं होगा। बेसिकली आप देखो, एक फेक वॉइस या फेक से किसी को इम्पर्सेट करना, वो बहुत बेकार की बात है। नंबर टू, अविनाश कितना बार लड़कियों के सामने, वो अगर एक्सरसाइज भी करता है तो हम लोगों ने देखा है कि वो कितना ऐसा एक्सरसाइज करता है जो सेक्सुअल पोजीशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो कभी भी रजत का अगेंस्ट भी प्लान करता है ईशा का सामने। या विवियन ने रिसेंटली बोला है कि रजत को मत बोलो, ये प्लान हम देखेंगे। तो ये सब होता है स्नेक बाइटिंग, बैक बाइटिंग। अगर किसी ने तेरा सामने आके बोल रहा है कि हम सॉर्ट आउट करेंगे, तुम बोल रहा है कि तुम्हारे पीठ पीछे मैं वार करता हूँ, तो विवियन ऐसा आदमी है, और लोगों को पूरा लाइव देखने वाले लोगों को ऑलरेडी पता भी चला है। ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि तुम लोग रजत को, उसका बेसिकली रिसेंटली एक स्नोमैन टास्क हुआ। उस टास्क में लोगों ने क्या किया, स्नोमैन टास्क में तुमको कोई बातें सुना तो बोल के दो बार पूरा रजत की बातें सुनाया। विवियन रजत का बारे में पीठ पीछे कितना बुरा बोलते हैं, लाइव में हमें देखा है। या अविनाश भी ये बातें और किसी ग्रुप का भी नहीं बोला। एक्चुअली ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि तुम लोग रजत को अगेंस्ट द हाउस बना के और उनको एलिमिनेट करने का ऐसा टास्क कुछ लगाएंगे, उसके बाद रजत को निकालेंगे शो से, ताकि हमारे लाडले ही जीते। तो बेसिकली अगर ऐसा शोज बनाए तो मत बनाओ, क्योंकि लोगों को, एक जनरल ऑडियंस, न्यूट्रल ऑडियंस जो न्यूट्रल हिसाब से देखता है चीजें को, उसको बहुत इरिटेशन आता है। जब भी तुम एक अच्छा शो बना रहे हो तो बयास मत रखो। प्रोमोस को लोगों का अगेंस्ट काटना, या लोगों को वांटेडली मेकर्स उसका अगेंस्ट पड़ जाना ताकि उसका रेटिंग्स कम रहे, टीआरपी कम रहे। रिसेंटली वो अविनाश और ईशा का बातें भी सुने, कितना बोरिंग है यार। और इन बोरिंग बोरिंग लोगों को प्रमोट करना जिसमें कोई एंजॉय ही नहीं कर रहे, एक्चुअली लोगों को बहुत हेडेक हो रहे हैं, ऐसा चीजें करना बंद करो। जो रियल इंसान है वो दिखाओ, लोगों को सारे सारे दिखा। अभी तक तो लोगों का दिमाग में, अब जियो ऑफिशियल भी देखो, लोग रजत जब देख रहे हैं तभी व्यूअरशिप इंक्रीज हो रहा है, नहीं देख रहे तो लोगों को बहुत बोर मिल रहा है। ठीक है। और अविनाश भी वुमेनाइजर, उस, वो खुद ही लड़कियों का सामने जाके एक्सरसाइज कर रहे, ये कर रहे, और कर रहे हैं, और लोगों बोले कि उसको वुमेनाइजर मत बोलो। अरे वाह, क्या बात हुई भाई। तुम खुद का लोगों को इतना करो तो फिर वो क्यों जा रहे लड़कियों के सामने जाके ऐसा छपरिया एक्सरसाइज क्यों कर रहे? तो सवाल कोई नहीं पूछते। ये पूरा कशिश का गलती है, मैं कभी भी नहीं मानता हूँ। कशिश ये टॉपिक लेना भी नहीं चाहती थी, ये पूरा एक मिसडायरेक्शन था। और सलमान ने उसमें रजत को घुसा दिया, ये किया वो किया। मैं सिंपल बात बताता हूँ, मैं एक न्यूट्रल ऑडियंस हूँ। जो अच्छा लगा मैं उसको वोट कर दूंगा। अभी तक जितना भी मैं देखा है, मैं पहले रजत का बहुत बड़ा हेटर था। मैंने इंटरनेट में एक वीडियो देखा जहां वो कार से किसी को टकराया ऐसा, और मैं बोला कि अरे ये कौन फुद्दू इंसान। जब मैं हाउस का अंदर देखा तो इंसान कंप्लीट डिफरेंट है। लोग उसे पोक करते हैं, और इसका जो बिल्डर से या कोई एथलीट से, सम पीपल कांट टेक इंसल्ट्स, मतलब किसी को तो इंसल्ट करेगा, और लाइफ में 14 मेडल लाया देश को, वो लोग कैसा लेगा? और स्पेशली वो हरियाणी भी है, उसका खून भी बहुत गरम गरम रहता है। और कोई गटर चाप जो गालियां उसे अपना चैनल्स बनाते हैं, गालियों देख के या किसी को गाली देख के उसका चैनल खड़ा हुआ, तो ऐसा छपरिया अगर कोई रजा जैसा लोग हुए उसको भी गुस्सा आएगा जरूर। लेकिन मैं रजत का हेटर डेफिनेटली था। जब मैं शो देखा तो मैं बन गया कि भाई भाई ये इंसान तो अच्छा है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक जो लोगों भी देख रहे हैं, वो लोगों को रजत ही पसंद आ रही है। और मैं बोल रहा हूँ, मैं एक न्यूट्रल ऑडियंस हूँ, पहले से बोल रहा हूँ। मुझे स्पिट्सविला में दिग्विजय अच्छा लगा, लेकिन बिग बॉस में एक तरफ भी रजत का पर्सनल लाइफ लेके आना, और वो बोल रहा है कि बाहर भी ऐसा करते हैं। बाहर अगर दिग्विजय को कोई पोक करता है, वो नहीं मार सकते,
उसको लोग धक्का दे रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और वो कुछ नहीं कर पा रहे, जस्ट वो बातें बोल रहे, बाहर पुलिस रहते, बाहर मारूंगा बोल रहे, ये कूद दिया और बोले कि बाहर पुलिस भी रहता है। तो ऐसा दोगले छपरियों को थोड़ा इंकरेज मत करो। तो जब दिग्विजय भी बिग बॉस को आया तो मैं हिट करना लगा, जब आया नहीं, धीरे धीरे जब उसका ओरिजिनलिटी पता चला, तो मैं यही बोलूंगा कि मेकर्स को, ये सबको, कि रियलिटी में ज्यादा ध्यान दो। अगर तुम रियलिटी में ध्यान नहीं दोगे, तेरा लाडले को प्रमोट करोगे, तो शो का क्या ही फायदा। तुम एक अच्छा तुम्हारे लोगों को एलिवेट करना, रियलिटी को दबाना, ये सब करना बंद करो, ये नेपोटिज्म बंद करो, ओरिजिनलिटी को जिताओ, ताकि रियलिटी रियलिटी जैसा रहे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं यही बोलूंगा कि एक रियलिटी शो बनाने के लिए कोई भी शो बायसनेस मत रखो, क्योंकि वो शो का मजा ही खत्म हो जाता है। ठीक है। और जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको एंकरेज कर। अभी रजत अच्छा परफॉर्म करे, अब मैं एंकरेज करा, कल कोई गलत करेगा तो मैं उसको फिर भी क्रिटिक करूंगा। रजत को छोड़ मैं बहुत सारे लोगों को कभी कभी मैं इंकरेज किया, उसी शो तक रहता है मेरा। कोई मैं किसी का हार्डकोर फैन नहीं बनता हूँ। अगर मैं किसी का रियलिटी हार्डकोर फैन हूँ, तो रियलिटी में मैं इंडियन आर्मी का हार्डकोर फैन हूँ, या हमारा किसानों का हार्डकोर फैन हूँ। इससे ज्यादा मैं किसी का हार्डकोर फैन नहीं हूँ, या हमारा साइंटिस्ट का, हमारा कंट्री का रॉ ऑफिसर्स, ऐसा लोगों को मैं बहुत हार्डकोर फैन मानता हूँ। ये सब शोज आते जाते, कोई विनर बनते नहीं बनते, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। हमारे के लिए एंटरटेनमेंट है, शो के लिए पैसा है, सबको पता है। ये जो गिव एंड टेक वाला रिलेशन हमारे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट का काम है, और उसके लिए पैसा वाला काम है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर एक शो ही बना रहे तो एक सिंसियर आदमी को जिताओ, जिसको मोस्ट केपेबल है। रायत को मैं क्या क्या नोटिस किया कि उसको मैथ्स बहुत बढ़िया है, उसका साइंस, रिसेंटली पैरासाइट का बारे में पूछे तो वो करेक्टली बोल दिया। उसका साइंस हो, मैथ्स हो, वो समीकरण जैसे शब्द, नया फ्लेवर लाए हो, वो शायरी भी अच्छा डालते, फनी भी है, और लोगों को इंटरेक्शंस बहुत होलसम बनाते, और आईक्यू भी बहुत स्ट्रांग है। जो भी नहीं मानता, नहीं आता, जो भी आता है जिसको परफेक्टली बोलते हैं, और उसका स्ट्रेंथ भी बहुत तगड़ा है, और किसी का बुराई रियलिटी में नहीं सोचना, वो सबसे बड़ी बात है। एज पर राइट नाउ शो मेकर्स बहुत बयास लगा, अभी तक मैंने किसी वीडियो भी नहीं डाला, लेकिन अब जो मैं नोटिस किया वो बहुत हर्टिंग है कि एक अच्छा इंसान, जो इंसान अच्छा हो या बुरा हो पास्ट में मुझे नहीं, मतलब शो तक अभी तक जो अच्छा इंसान का इमेज बन रहा है, तुम लोग रिसेंटली स्नोमैन टास्क में उसका ही क्लिप्स पहन के लोगों को उसका गलत इंप्रेशन डाल के, जो भी आ रहे करणवीर मेहरा शो, कैसा बना करणवीर मेहरा शो। ये कायर जाते हैं रजत का टास्क का पीछे धक्का देते हैं एक कायर की तरफ स्विमिंग पूल में, और ये बन गया करणवीर शर्मा शो। और सेकेंड बार क्या हुआ, ये बोला रजत ने गया पकड़ा ये फोटो फ्रेम वाला टास्क में, और रजत को पकड़ लिया एक कायर कुत्ते की तरफ, और रजत ने उसको ढकेला, उसको लगा, और फिर बोला ये करणवीर मेहरा शो। ये होता है बहुत सारे गटर चाप के आईक्यू, अपने लोगों को हीरो जैसा पोर्ट्रे कर, जो भी हो खुद ही विलन है। और ये विवियन डिसेना ये कॉफी पीता है, और उसका वॉइस, उसका प्रीवियस इंटरव्यूज देखो, दो तीन क्लिप्स का लिंक्स में डालता हूँ वो नीचे, तुम लोग देख लो। उसका वॉइस कितना सॉफ्ट और सपल है। अभी बेसिकली क्या होता है कि थोड़े लोग वेस्टर्न शोज देखते हैं, वेस्टर्न का वॉइस ऐसा रहता है, हाउ आर यू डूइंग, ऐसा नहीं, व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्सअप। और वेस्टर्न में ये होता है कि कई बार हम लोग देखते ना, डीप वॉइस को बहुत इंकरेज करते, ये करते वो करते, देखो तेरा नेचुरल क्या है वो दिखाओ। ये एक नेचुरलिटी रियलिटी शो है, ये किसी को फेक करना या किसी को सूडो इम्प्रेस करने का शो नहीं है। ये तुम्हारा असलियत दिखाओ, जिसको किसका रियलिटी अच्छा लगा वो जीता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तुम और एक वीडियोस के साथ और एक रियलिटी का साथ मैं फिर से आता हूँ, और एक बेटर वीडियो के साथ। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं मेकर्स को यही बोलूंगा कि देखो यार, फिर रहो सबको साथ, ताकि सब लोग को बेनिफिट हो सके। मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, शोस आते जाते, मैं तो सही को इंकरेज करूंगा हर बार। जो अच्छा है राइट नाउ उस मूवमेंट में जीता हो, और इस मूवमेंट में मुझे रजत लग रहा है। और तू, मैं ये नहीं बोलूँ कि रजत को एलिवेट कर या नीचे मत दिखा, मैं ये बोल रहा है कि जिस इंसान को इतना मत गिराओ, तेरा एडिटिंग या तेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, या तुम कल एक स्नोमैन टास्क बोला, विवियन रजत का बारे में कितना नेगेटिव बोला, वो भी दिखाओ अगर चाहे तो। तू सच में न्यूट्रल शो है तो वो भी दिखाओ। तू सच में न्यूट्रल शो है तो अविनाश भी इसका बारे में तुम्हारे लोगों को उठाओ और दूसरों को गिराओ और बोलो कि हम अच्छा शो है। तुम तेरा खुद का शो का बुराई कर रहे हो, और अगली बार भी ऐसा चपरीपना शो मेकर्स रिपीट नहीं करना, और मेक श्योर कि यू कंडक्ट अ फेयर शो। ठीक है। अगर तुम्हारे साथ कोई भी अनफेयर गेम खेलेगा तो तुझे कैसा हर्ट होएगा, ऐसा ही बेसिक ऑडियंस को लग रहा है आपके, तुम लोग ऑडियंस का दिल से खेल रहे हो। ऐसा मत करो। और एक
ऐसा हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि शो मेकर्स ने जबरदस्ती एक टास्क लाएंगे जहां लोगों को रिमूव कर सकते हैं, वहां से रजत को निकालेंगे। अभी तक शो का पूरा टीआरपी आ रही है रजत की वजह से, लोग देख रहे हैं रजत की वजह से, और कोई भी इतना एक्साइटिंग भी नहीं लग रहा हमें। बाकी सब कोई फेक है, बहुत सारे लोग तुसपुस है, बहुत सारे लोग टाइम पास के लड़कियों को इम्प्रेस करने के पड़ा है, कोने में पड़ा है कॉफी पी के, और एक चाहत थोड़ा बहुत वहा वहा कर रही है, कशिश एक सांप है, सबको पता है। राइट नाउ जितना भी देख हम लोग देख रहे हैं, जो जेन्यून में जेन्यून है वो एक श्रुतिका लग रही है, लेकिन श्रुतिका भी ओवर एक्सप्लेन करती है चीजें, और एक रजत लग रहा है। सच में बोलते श्रुतिका का फैन फॉलोइंग मुझे कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन शी इज अ जेन्यून कंटेस्टेंट इन अ वे। चुंबी करण की बातों में आ जाती है। शिल्पा, वो विवियन बोले करण बोले, बेसिकली दोनों में थोड़ा बहुत फेकनेस है। और जो भी दिख रहा है लाइव वो सबको पता है, क्योंकि हमें अभी भी लाइव देख के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब रजत स्क्रीन में नहीं है तभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बोरिंग बातें चल रही है 1 घंटे से और रजत स्क्रीन में नहीं आया, मुझे बोर लगा और मैं अभी ये वीडियो बनाया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, खुदा हाफिज, और सबको शुक्रिया, राम राम, प्रेज टू द सबको। मैं किसी का रिलीजन का अगेंस्ट नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, सिर्फ मेरा पॉइंट यही है कि एक अच्छा इंसान को जिताओ ताकि शो का अच्छा हुए, और अगले बार जब शोज बनाए तो एक रियलिस्टिक इंसान को जिताओ ताकि एक शो का एक कोई वैल्यू ही रहे। अगर कोई तुम्हारे लोग को लाओ और दूसरा लोग को बदनाम करो तो ये शो नहीं बोलते वो, और उसको शो नहीं बोलते, उसको नेपोटिज्म फुल ऑन बोलते। ऐसा मत करो, शो का सोल जो है उसको मत चिराओ। And goodbye, ladies and gentlemen. We will catch you again in the another episode. Thank you. Stay tuned. See you soon.